तो पहला प्रश्न तो ये कि भाई ये दर्शन है क्या चीज? दर्शन है क्या? ये तो यहां पर दो शब्द लिखे हैं, सट। सट का मतलब है छह। क्या है? छह। और दर्शन, छह दर्शन। ठीक। देखिए, जब उपनिषदों को पढ़कर या आरण्य ग्रंथ को पढ़कर या ब्राह्मण ग्रंथों को समझकर, या हम कह सकते हैं बिल्कुल बेस में जाकर के वेदों को समझकर, है ना, जो मनुष्य को ईश्वर की अनुभूति हुई। क्या हुई? जो हमारे ऋषियों मुनियों को ईश्वर की अनुभूति हुई, उन्होंने जो परमेश्वर को प्राप्त करने का या स्वयं को जानने का जो दावा किया कि मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, इंद्रियां किस तरीके से कार्य करती हैं, उस परम ब्रह्म को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता, समझना, होश में बैठ के उस परमेश्वर को। ये संसार माया है, मोह है, ये हमको समझ में आता है। आप समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं, ये दार्शनिक ग्रंथ है। दर्शन का मतलब होता है आपके विचार किसी चीज के बारे में, आपकी विचारधारा, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया। आप क्या सोचते हैं इस जीवन के बारे में? हम क्यों पैदा हुए और हम क्यों मर रहे हैं? ये दुनिया ऐसी क्यों चल रही है? आखिर हम क्या चाहते हैं? कितना भी धन दौलत जायदाद नाम पैसा यश इत्यादि हम अगर कमा भी लें, वो सब यहीं रह जाना है। और अंतोगत्वा हम सबको मृत्यु को प्राप्त करना है। जब आखिरकार मरना ही है तो हम क्यों इस पचड़े में पड़े हुए हैं? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर द्वार बनाते हैं, संतान पैदा करते हैं, भोग विलास में रहते हैं, कोई सुख भोगता है, कोई दुख भोगता है, कोई संघर्ष करता है। अंतोगत्वा आखिरकार, है ना, वैद मरे, रोगी मरे, मरे सकल संसार, है ना, केवल कौन नहीं मरता? दास बेचारा ना मरे जिसका राम आधार। जो राम को वो व्यक्ति नहीं मरता। इस जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, उस पर उस सब का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, आखिरकार उद्देश्य क्या है? एक ही शब्द का जवाब, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? क्या मैं मन हूं? या मैं आत्मा हूं? मैं हूं क्या? इन प्रश्न के जवाब, परमात्मा क्या है और हम उससे बिलग क्यों हैं, बात समझ रही है मेरे? ये सारी चीजें, सत्य एकम विप्रा वदंती बहुधा, मतलब सत्य एक है और विप्र से अलग, विप्र माने विद्वान, इसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। हम सबका एक ही अंतिम रास्ता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। उस पूर्ण में पूर्ण के साथ मिलकर पूर्ण हो जाना। अभी हम अपूर्ण हैं, उसमें जाके जब विलय हो जाएंगे, जिस तरीके से सागर में एक बूंद मिल जाती है और उसका कोई स्वयं का अस्तित्व तो नहीं बचता है। आप सोचिए कि पानी की बूंद को यदि किसी तालाब में मिला दूं, तो क्या वो पानी की बूंद का कोई खुद का अस्तित्व तो रह पाएगा? उस पानी को बूंद को हम ढूंढ पाएंगे वापस से? नहीं ना। न जाने कहाँ मिल, पूरा पानी पानी, पूरा पानी हो गया। ठीक वही है हम, आत्मा और उस परमात्मा का संबंध। लेकिन अलग अलग रास्ते बताए हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के। इन्हें क्या कहे हैं? षट दर्शन। क्या कहा है? षट दर्शन। अब चूंकि देखो, ये तो दर्शन के बारे में थोड़ी समझ विकसित करने की मैंने प्रयास किया। बाकी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि कौन सा दर्शन किसने दिया और थोड़ा बहुत उस दर्शन में है क्या, जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है वो। जैसे कि सांख्य दर्शन है, ये कपिल मुनि ने दिया। किसने दिया भैया? कपिल मुनि। और ये बात करते हैं तर्क की। क्या बात करते हैं? तर्क की। वो बात करते हैं ज्ञान की। सांख्य दर्शन में इस संपूर्ण जगत को त्रिगुण से बना हुआ माना है। क्या माना है? त्रिगुण से, तीन गुणों से ही माना है। तीन गुण कौन कौन से होते हैं? तत्, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, तत्व का प्रतीक है। रजोगुण कर्म का प्रतीक, कर्मशील जो व्यक्ति होते हैं, जो कर्मठता में भरोसा रखते हैं, वो रजोगुणी माने जाते हैं। जो
आस्था रखते हैं ईश्वर में, जो संसार को भली भांति जानते हैं, जो इंद्रियों की आसक्ति से विरक्त हैं। भाषा बहुत कठिन तो नहीं हो रही है क्या? लग रहा है कि इंद्रियों की आसक्ति से विरक्त हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इंद्रिय मतलब नाक कान त्वचा जिह्वा, है ना? जो अपनी जीभ पे कंट्रोल कर ले, जो अपनी नाक पे, जो आंखों पे गंदा ना देखे, जो मन को नियंत्रण में कर ले, है ना, वो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा घर, अच्छी रहन सहन, कर्मठता और यशपूर्ण जीवन जीने का लिए निरंतर प्रयास करता है ना, और लगातार कर्मशील करता रहता है। हालांकि वह दुख तो भोगता है ना, लेकिन वह कैसा कहलाता है? राजसी व्यक्ति कहलाता है। और तामसी मतलब आलसी प्रवृत्ति के लोग, जो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते, जो सोना चाहते हैं, अच्छा खाना मिल जाए, इंद्रियों की सारी इच्छाएं पूर्ति हो, गंदगी से रहते हैं, वो सब के कहलाते हैं तामसी प्रवृत्ति। संसार के निर्माण में उन्होंने तीन ही गुणों के बारे में बताया। ये बिल्कुल पूरा साइंटिफिक है, तो ज्यादा मैं डीपली नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रहे, क्योंकि मैं अगर बोलना स्टार्ट कर देता हूँ तो फिर लंबा खींच देता हूँ चीज़ों को, तो और हो सकता है वो आप लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं बोर कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि उतना ही ज्ञान काफी जितना आपके लिए आवश्यक है। आवश्यक यही है कि सत सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, उसमें तीन तत्वों की बात है, तीन गुणों की बात है, सत्वगुण रजोगुण। योग दर्शन अष्टांगिक योग की बात करता है, यम नियम संयम प्राण, है ना, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। अष्टांगिक योग की बात करते हैं, वो कौन करते हैं? पतंजलि करते हैं। कौन करते हैं? यम नियम संयम, है ना, प्राण ध्यान प्राणायाम समाधि। अंत लक्ष्य होता है समाधि का। क्या होता है? मेहनत करो, शरीर को फिट रखो, विभिन्न प्रकार की आसनें करो, है ना, भोजन को शरीर की आवश्यकता अनुसार लो, ना बहुत तीक्ष्ण ना बहुत रूक्ष्ण, है ना, और ना बहुत ज्यादा तीखा या बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा बेकार भोजन ना। नियम से रहो, संयम से रहो, आहार तुलित लो, व्यायाम करो, परिश्रम करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम मतलब कपाल भाती, सांसों को कंट्रोल करना, सांसों को कंट्रोल करो, और मन को एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करो, और ध्यान में बैठकर समाधि को प्राप्त करो। आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये कौन कहते हैं? पतंजलि कहते हैं। इनका दर्शन कौन सा है? योग। इसी पतंजलि के योग को बाबा रामदेव ने फैलाया, है ना, क्योंकि हम लोग ज्यादातर योग का पर्याय बाबा रामदेव को मान लेते हैं। बाबा रामदेव का श्रेय बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग योग के बारे में अगर आज से 20 साल पहले 15-10 साल पहले पहुंच जाएं, तो योग बिल्कुल केवल ऋषियों मुनियों तक ही सीमित था। आज जन जन तक योग पहुंचा है, उसमें स्वामी रामदेव का बड़ा योगदान है। ठीक है। अब वो लोग उनकी बहुत से अलग अलग तरीके से बुराइयां कर सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई वो बाबा व्यापारी है, सामान बेचता है, तो ठीक है, वो उनके देखो, एक वो व्यक्ति, आपका देखने का नजरिया कैसा, आप उसे पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती हैं और हर व्यक्ति में बुराइयां होती हैं, है ना। आप हमेशा हंस बनो, आप हमेशा किसी व्यक्ति से अच्छी चीजें ग्रहण कर लो और बुरी चीजों को छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले में ये बुराइयां हैं और ये अच्छाइयां हैं, तो बुराइयों से मत बोलो, आप तो उसकी अच्छाइयां ग्रहण कर लो। हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ इस जीवन में सीख सकते हैं। याद रहे, कोई भी छोटा, कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बिना पढ़ा लिखा अविद्या प्राप्त व्यक्ति हो, इस प्रकृति में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे आप कुछ ग्रहण ना कर सको। इसलिए ना कोई बड़ा, ये जब आपके अंदर ऐसे भाव आ जाएंगे, तो आप में एक जो अहम होता है कि मैं तो मैं हूं, वो अहंकार मिट जाएगा और नम्र भाव से आप चीजों को सीखना शुरू करोगे। तो ये न्याय दर्शन किसने दिया है? गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा वदरायण, और ये बहरी मूस्ट है, इसे हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र ये सभी उपनिषदों का सार है। क्या है? सार। इसमें आप ब्रह्म सूत्र में का अद तो ब्रह्म इस सूत्र से प्रारंभ होता है। इसमें सूत्रों में बात करिए, सूत्र मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे फॉर्मूले। आओ हम ब्रह्म को जाने, ब्रह्म क्या है। और उन्होंने शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण,
दे देकर ये समझाने का प्रयास किया है कि आखिर ब्रह्म है क्या। ब्रह्म को जानने के सूत्र हैं काय में वेदांत, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, जिसे हम रचना किसने करी थी? बादरायण ने। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन है जो बादरायण ने लिखा है। इसका उत्तर मीमांसा का ही नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र लिखा कि नहीं है? ब्रह्मसूत्र क्या है? उत्तर मीमांसा कोई क्या बोलते हैं? ब्रह्मसूत्र। वैशेषिक किसने दिया है? कणाद। कणाद या इनका नाम उल्लूक भी है। क्या नाम है? उलूक, उलूक भी कहा जाता है। कणाद ऋषि थे। इनका क्या कहना है कि ये संसार है सबसे छोटे कण से मिलके बना है, कुछ छोटे छोटे बारीक कणों से मिलके बना है। इन कणों को इन्होंने नाम क्या दिया था? परमाणु। क्या नाम दिया था? आप जो पढ़ते हैं ना परमाणु सिद्धांत, डॉल्टन ने दिया। क्या पता किसने दिया है? डॉल्टन ने। किसने दिया? डॉल्टन ने। ये सिद्धांत डॉल्टन के जब बब्बा बब्बा जब ऐसे नंगे उगारे फिरते थे ना, तब हमारे जानवरों की तरह बंदरों के साथ रहते थे, तब हमारे ऋषियों ने ये बता दिया था कि कोई भी पदार्थ होता है वो सबसे छोटे कण से मिलकर बना, तो उस कण का नाम क्या होता है? परमाणु। बाद में ही अभी इसे सिद्ध किया डॉल्टन ने कि भाई ये किसी भी एलिमेंट का, तत्व का सबसे जो छोटा स्वरूप होता है उसे एटम या परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन ये सातवां दिया है। अब सातवां अलग से दिया है, ये सातवां, इसको 60 दर्शनों में स्वीकार नहीं किया। चावार्क का, इसका इसे हम बोलते हैं चावार्क का भौतिकवाद दर्शन। क्या बोलते हैं? चावार्क का दर्शन का नाम क्या है? भौतिकवाद। भौतिकवाद, यथार्थवाद। ये ध्यान रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी कि प्राचीन षट दर्शन सांख्य योग न्याय पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और वैशेषिक, वैशेषिक को हम परमाणु सिद्धांत भी बोलते हैं। लेकिन जो चार्वाक का भौतिकवाद है, वो चार्वाक एक ऋषि नहीं थे, चार्वाक ऋषि परंपरा थी। मैंने कल इसका उदाहरण दिया था। ये बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग टाइप की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ना तो मुझे ब्रह्म का पता, ना मुझे पुनर्जन्म का पता, ना मुझे आत्मा का पता, ना मुझे मन का पता, मुझे तो वही पता है जो मेरे सामने है। क्या कहते हैं? मैं तो उसी को सत्य मानता हूं जो मेरे, जो मेरी आंखों के सामने है, केवल वही सत्य है। इसलिए ये जीवन एक बार मिला है, इसको भरपूर ढंग से जियो। खाओ पियो पीतवा पीतवा यावत पीतवा पततने भूतवा। जब तक इतो जो इतनी इतनी पियो को जो जमीन पे ना गिर जाओ। और उठत्वा पुनः पीतवा, और उठ के फिर पियो सन्नाओ, है ना। इतनो इनका ये प्रसिद्ध इसमें से लिया गया है। हालांकि चावार का जो दर्शन है वो हमें प्राप्त नहीं होता। हालांकि आपको एक बात और बताऊं मैं, चाबार के दर्शन को लोग थोड़ी सी हे दृष्टि से देखते हैं। हे दृष्टि मतलब वो समझते हैं कि बुरा है। याद रहे, अध्यात्म का रास्ता पेट से निकलता है। ये बड़े विद्वानों की कथन है। अध्यात्म का रास्ता पेट से निकलता है। अगर व्यक्ति जब तक चीजों को प्राप्त ना कर लेगा, तब तक उसे उसकी निरर्थता का बोध नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझना। बहुत ज्यादा ऊंची बातें नहीं है, मैं आपके लेवल पे ही आके बात बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर आप, तो मैं अभी ये कहूं कि गाड़ी घर बंगला यश पैसा नाम सब बेकार बातें हैं, तो तुम कहोगे क्या फालतू की बातें हैं, आप सब छोड़ दो, ज्ञान हम में दे रहे हो, यही कहोगे। स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति कहेगा। किसी मजदूर से कहो, है ना, कि कुछ नहीं रखा है इस पैसे मैसे में, बात भगवान की करो, बात ब्रह्म की करो, वो कहेंगे तू घरे कर जा यार, मैं वो काम कर लें दे, तो मुझे रोटी खाना शाम को। पहले बात है कि जब तक आदमी की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक वह आध्यात्म की ओर नहीं मुड़ता। आध्यात्म की ओर मुड़ने के लिए कहीं ना कहीं भौतिक बात, आपको देखा यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, जो पूंजीवादी देश हैं, बहुत संपन्न हो चुके हैं, इनके पास अत्यधिक पैसा है, धन है, संपदा है, समृद्धि है। तत्पश्चात ये लोग पुनः, ये लोग पुनः जो है आपको वृंदावन की गलियों में
बड़े बड़े करोड़पति थे, सब छोड़ छाड़ के राधे राधे कहते, कृष्ण हरे कृष्णा कहते मिल जाते हैं। क्या कारण है? उनके पास तो बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंगें थी, उनके पास तो लग्जरी गाड़ियां थी, उनके पास तो शराब, एक से एक ब्रांडेड शराब थी। और आप समझते हैं, अगर शराब की बात करके बात, स्त्री सौंदर्य सेक्स की बात करी जाए, तो आप समझ रहे हैं कि यूरोपीय कंट्रीज बिल्कुल हमारे लिए ये चीजें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा, भारत में रहते हुए तो मान मर्यादा हे दृष्टि लज्जा आदि होती हैं। आप यूरोप आजकल तो अपने हाथ में मोबाइल अपन देखते हैं, वहां तो नग्नता एक फैशन है। तो उन्हें उस चीज की भी कोई कमी नहीं रही होगी। तब से मन भर गया, तब उन्हें समझ में आया कि ये सब चीजें फालतू की हैं। क्या हो गया बेटा? घर जाना है तो जाना बेटा, चलिए, कौन रोक पाएगा जाने वाले को? इस दुनिया में सबको जाना है एक दिन। बाकी माध्यम से कुआ रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये फालतू चीजें ना बताई जाएं, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस बोर मत होना, है ना। देखो, कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों को आगे शायद ये कोई नहीं बताएगा। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ना तो कभी ने स्कूल लाइफ में ये चीजें बताई होंगी, ना ही कॉलेज लाइफ में बताई होंगी, ना ही आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाओगे तो इन मुद्दों पे कोई चर्चा करेगा। वो आपको आपके काम की चीजें जो आपके भौतिक जीवन में है वो बता ही देंगे। मैं सोचता हूँ कि भौतिकता के साथ साथ आपको वास्तविकता भी पता होनी चाहिए। वास्तविकता मतलब जो सत्य है, यथार्थ सत्य है। तो बताते हैं, ये नहीं कि हम आपसे इसका मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि सब छोड़ छाड़ के आप संन्यास्त धारण कर लो, मैं कहती नहीं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ रहते हुए आप जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम को करते रहो, और काम करते करते कभी भी उस काम में आसक्त मत हो जाओ। बस उससे बहुत ज्यादा आप कामनाएं ना जोड़ लो, क्योंकि कामनाएं दुख का कारण होती हैं। कामनाओं में जब विघ्न पैदा होता है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है, और मति भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति अपने स्थान से पतित हो जाता है, नीचे जमीन पे गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये किंचित मात्र संदेह हो जाता है कि कृष्णवीर सर जो है एकदम रफ एंड टफ गांव की देहाती भाषा में पढ़ाते हैं लोगों को। कभी मैं अगर शुद्ध हिंदी में पढ़ा दूं थोड़ा बहुत, तो उन्हें सूझ बैठ जाए कि हमारी हिंदी कितनी विशिष्ट है। पर बात है कि विशिष्टता में क्लिष्टता आ जाती है। विशिष्टता में क्लिष्टता आ जाती है। वो क्लिष्टता मतलब कठिनाई। हम कुछ चीजें एकदम सरल भाषा में, अगर विशिष्टता ही भाषा, उच्च श्रेणी की भाषा ही विद्वता के मापदंड होते, तो बुद्ध और महावीर इतने प्रसिद्ध ना होते। कि बुद्ध और महावीर ने आम जन की भाषा को अपनाया था, पाली को और प्राकृत को, तो वो ब्राह्मण धर्म जो संस्कृत में था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। क्यों? कि लोगों को, मैं ये कह रहा हूं कि यदि रामायण में राम बंद रहते तो आज इतने लोकप्रिय राम ना होते, तुलसीदास ना होते तो राम घर घर तक ना पहुंचते। राम की जो कथा है, राम की जो लय है, राम के जो त्याग हैं, इतने मार्मिक ढंग से जिसने तुलसीदास ने व्यक्त किया, क्योंकि तुलसीदास ने कायम किया, अवधि में कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको सर दर्शन याद करने, समझ गए, चावाक भौतिकवाद दर्शन है। आगे बात करते हैं स्मृतियां। तो स्मृतियां जो हैं, स्मृतियां मैंने क्या कहा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनकी संख्या मानी है। किसी ने कहा कि 18 है, किसी ने कहा कि 21 है, किसी ने 20 भी माना है स्मृतियों की संख्या। पर प्रमुख स्मृतियों की बात करूं तो मनुस्मृति जो एक बहुत विवादग्रस्त स्मृति भी मानी गई है। मनुस्मृति महाराज मनु द्वारा लिखित माना जाता है। ये हिंदुओं का विधि ग्रंथ है। क्या है? मनुस्मृति को क्या माना गया? हिंदुओं का विधि ग्रंथ। क्या माना गया? विधि ग्रंथ। विधि ग्रंथ का मतलब होता है, जैसे हमारा आज विधि ग्रंथ कौन सा है? हमारा संविधान आज हमारा विधि ग्रंथ है। आज हमारा देश कायस चलता है, संविधान से चलता है। लेकिन जब संविधान नहीं था तब हम कायस चलते थे। तब हमारे क्या नियम कानून थे? तब हमारे जो नियम कानून थे वो क्या थे? मनुस्मृति। क्या थी हमारी? मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सी चीजें गलत हैं और बहुत ज्यादा चीजें बहुत अच्छी भी हैं। तो ये बिल्कुल मनुस्मृति को पढ़ के लगता है कि यदि मनु नाम के व्यक्ति ने ये लिखा है, और जो बहुत बड़े प्रथम मनुष्य थे या जो भी श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा लिखा गया है,
तो वो इतनी निकृष्ट बात नहीं कर सकते जब वो इतनी अच्छी बातें शुरुआत कर रहे हैं, है ना। जब वो ये कह रहे हैं कि जन्म जायते शूद्र संस्कार भवेति त्वचा, वो कभी भी जातिवाद नहीं हो सकते, वो कभी स्त्रियों को निम्न क्वालिटी में नहीं आंक सकते, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म को जानता है उसके लिए जड़ और चेतन सभी समान होते हैं। क्या स्त्री, क्या शूद्र, क्या क्या पशु, सब में ब्रह्म है और सब समान है। तो सब समान है तो फिर किसी में काय का भेद, काय का भेद, कैसा जातिवाद, कैसा छुआछूत। ये बात है मनुस्मृति में, बाद में किसी ने ऐड कर दी, जो आज भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग मनुस्मृति का दहन भी करते हैं। बाबा साहब ने भी इसका विरोध किया था, और वास्तव में उसमें है कुछ ऐसी चीजें हैं जो विरोध करने लायक हैं, उनका करना भी चाहिए। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मनुस्मृति पूरी ही गलत है। उसमें मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज होती है उसमें अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। अच्छी चीजें ग्रहण करो, बुरी चीजों को छोड़ दो। मनुष्य में देखिए, वेदांग और वेद सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। यहाँ से क्या आ जाती है हमारी, ये स्मृति ग्रंथ में आती है। स्मृति काय में आती है, श्रुति कंप्लीट होकर काय में आती है, स्मृति में। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रम से आए। भाष्यकार मतलब क्या होता है, भाष्यकार का तो भाष्यकार, टीकाकार, टीकाकार, टीका या भाष्य का मतलब समझते हैं आप। मैं यदि गीता को पढ़ूं, वो गीता को पढ़ करके मैं कुछ अपने हिसाब से वर्णन कर दूं, वो क्या कहलाता है। मैं गीता को पढ़ा, वो गीता को पढ़ करके मैं गीता की व्याख्या अपने शब्दों में कर दूं, एक अलग से ही किताब लिख दूं, वो क्या कहलाएगा, वो मेरे द्वारा लिखित गीता पर टीका या गीता पर भाष्य। बात सही में आ रही है? तो मनुस्मृति पर जो भाष्यकार हैं वो कौन है, वो है मेधातिथि, भारुचि, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंद राया। राया नहीं, राय है, राया नहीं, गोविंद राय। ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने मेघातिथि, भारुचि, कुछ में ये सही लिख रहा है, देखना ना कुछ गलत तो नहीं है, नोट्स में देखना ना, सही है ना। मेघातिथि, भारुचि, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंद राय, ये नोट्स हैं। आप ये नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, नोट्स में दिए हैं, वही चल रहे हैं क्रम से हम। क्योंकि आप लोगों ये मैं चाहता तो पीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने पहले जोड़े शुरू में, उनको मैंने ये पीडीएफ डाल दी थी, आप उसमें से लिख लेना। ये नहीं डली तो आज इसको आज डलवा दूंगा मैं ग्रुप में। कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट हैं, तथ्य, उन्हें लिख सकते हैं। बाकी सारा का सारा कंटेंट मैंने अपने नोट्स से ही लिया है, तो आप उस नोट्स में देखते रहें। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार कौन है, क्रमशः अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की एक पुस्तक और है, क्या नाम है, मिताक्षरा। क्या है, मिताक्षरा। मिताक्षरा नाम की पुस्तक जो है वो किसकी है, विज्ञानेश्वर की। ध्यान रहे, मिताक्षरा भी एक क्या है, विधि ग्रंथ है। क्या है, विधि ग्रंथ। विधि का मतलब होता है नियम। विधि का मतलब क्या होता है, नियम। जिस संविधान में हमारे नियम कानून लिखे हैं ना, मनुस्मृति से हम जल्दी से, मिताक्षरा भी क्या है, हिंदुओं का एक विधि ग्रंथ है। एक और पुस्तक है जो थोड़ी बंगाल तरफ चलती है, वो लोगों के लिए विधि ग्रंथ है। विधि समझ रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाप की जायदाद का उत्तराधिकारी कौन होगा, बेटियों को कितना हक होगा, समझ रहे हो। संविधान में क्या लिखा है, कौन को क्या 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 अधिकार होंगे, क्या क्या कर्तव्य होंगे, ये लिखा है संविधान में सब। ऐसे ही इसी क्या कहते हैं हम, विधि ग्रंथ, जिनमें हमारी व्यक्तियों की ड्यूटी, कर्तव्य, क्या क्या सही है, क्या निषिद्ध है, क्या करना निषिद्ध मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब। ये विज्ञानेश्वर की ने मनुस्मृति पर भी जो है वो लिखा है, भाष्य लिखा है, और साथ में विज्ञानेश्वर की अपनी एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है, मिताक्षरा, विधि ग्रंथ है। एक और दक्षिण तरफ जो विधि ग्रंथ चलता है उसका नाम है दाय भाग। क्या नाम है, दाय भाग। दाय भाग, पुस्तक का नाम है दाय भाग, ये भी एक विधि ग्रंथ है। ये भी एक विधि ग्रंथ है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं जिमूति वाहन। जिमूति वाहन, इसके लेखक जो है वो कौन है, जिमूति वाहन। ये अलग से लिख सकते हो आप, ये नोट्स में नहीं हुए, जिमूति वाहन, जिमूति वाहन। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं दायभाग के। मिताक्षरा के कौन है, विज्ञास। क्लियर है भैया, समझ में आई मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृतियों के बाद में स्मृति ग्रंथों में आते हैं पुराण। क्या आते हैं, पुराण। वो पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है, 18 मानी गई। देखिए, पुराण प्राचीन राजवंशों से संबंधित है। पुराण जो है उनमें कथाएं हैं,
भगवान विष्णु की कथा, वामन अवतार की कथा, कृष्ण अवतार की कथा, राम अवतार की कथा, राजाओं की कथा, शिव की कथा, शिव विवाह की कथा, गणेश जी की कथाएं, ये जो जितनी भी हमारे वेदों में, उपनिषदों में, हमारे वेदांगों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में, कोई किसी प्रकार की ऐसी कथा वथा नहीं मिलती। वहां वास्तविकता की बात होती है, वहां होती है जीवन की बात, परमात्मा की बात। और जब लगा जब ये लगा कि भाई हो सकता है ब्रह्म को मनुष्य सीधा न समझ पाए, परमात्मा को मनुष्य सीधा न समझ पाए, तो परमात्मा में आस्था रखने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने एक सरल सी टेक्निक अपनाई, एक सरल सी तकनीक अपनाई, जैसे कि हम अपनाते हैं छोटे बच्चों के लिए। क्या अपनाते हैं कि हम उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, वो कहानी का आखिरी में एक क्या मिलती है, कहानी से शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? तो जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं वो पूर्णतः हुबहू वैसे ही एक कथाओं को लिखा गया। हो सकता है कथाओं में कुछ सत्य भी हो, कुछ कल्पनाएं भी हो, है ना। कथाएं सत्य भी हो सकती हैं, कथाओं में मनुष्य की कल्पना भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आम जीवन में थोड़ी सी हमको सहज नहीं लगती हैं। जैसे कि गणेश जी का सिर काट के उस पे हाथी का सिर फिट कर देना, ये ठीक है, ये हमको नहीं लगती सहज, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के सिर पे हाथी का सिर कैसे बनेगा। लेकिन ये कथा है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि आप उनको एक कथा के तौर पे लें, ना कि अंधानुकरण करें, और उससे सीखें कि उसकी सीख क्या मिल सकती है हमें। ठीक है, तो पुराणों की संकृति 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के जो लेखक हैं वो कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी या चौथी शताब्दी में मानी गई। जब भी शताब्दी की बात आए, अगर आप में से कोई बच्चा शताब्दी का मतलब नहीं समझता है, तो शत का मतलब होता है 100, अवधि का मतलब होता है वर्ष। और जब भी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं शताब्दी की बात आए, तो शताब्दी से आपको दिमाग में सन आ जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अभी शताब्दी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है अभी। 21वीं शताब्दी मतलब सन 2000 से शुरू हुई है, और ये 2021 तक चलेगी। कब तक चलेगी? 2021 तक, सॉरी, कब चलेगी? 2100 तक, सॉरी, 2100 तक चलेगी। 2000 से 2100 के बीच का समय क्या कहलाता है? 21। अगर आपसे कोई कहे बताओ 7वीं शताब्दी मतलब क्या, तो आप कह देना 600 से लेकर 700 के बीच की बात। यदि आपसे कोई कहे कि 30वीं शताब्दी मतलब क्या, तो आप कह देना 200 से लेकर 300 के बीच की बात। अच्छा, अगर आपसे कोई ये कहे, अब थोड़ा सा अलग तरीके से कह दे वो, कि बताइए, वो कह दे कि तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, 30 शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, सुनना, तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, तो मैंने कहा पूर्वार्ध, तो पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो शब्द होते हैं। पूर्वार्ध, जैसे मान लीजिए पूरी शताब्दी है, मैंने कहा साहब 200 से लेकर 300 तक, ये तीसरी शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? तीसरी। यानी कि इसका आधा, ये हिस्सा, यानी कब कहाँ तक? 250 तक क्या कहलाएगा? पूर्वार्ध। और 250 से 300 तक क्या कहलाएगा? उत्तरार्ध। अगर कोई कहे आपसे कि 30 शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है, पूर्वार्ध मतलब 200 से 250 के बीच, उत्तरार्ध मतलब 300 के बीच की बात समझ में आई? क्योंकि इतिहास है, छोटी छोटी सी बात है, आपको पता, दिमाग में आपको रखना चाहिए। तो आप आगे पढ़ोगे तो थोड़ा हो सकता है अगर आप चीज न समझ पाओ। सबसे महत्वपूर्ण मेरे मत अनुसार होती है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो, शब्द पढ़ रहे हो, शब्द सुन रहे हो, उन शब्द का मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब आपको अर्थ समझ में आता है तो आपके दिमाग में फिर आपको कोई ज्यादा डाउट पैदा नहीं होते। और अर्थ कब समझ में ना आने के कारण क्या होते हैं? जब आपको अर्थ ही पता नहीं होता है तो फिर नीरसता आती है। क्या आती है? नीरसता। नीरस का मतलब क्या होता है? रस पैदा नहीं होता। रस मतलब क्या होता है? मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता।
जब आपको इस और फिर मजा नहीं आता तो फिर आपका मन नहीं लगता, तो फिर आप इधर उधर देखना शुरू करते हो, और फिर इधर उधर देखना कर शुरू करते हो तो रुचि नहीं पैदा नहीं हो रही हो, फिर इसके लिए आपको अधिगम, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती, आप सीख नहीं पाती चीजों को। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है शब्दों का अर्थ ग्रहण करना। नहीं पता तो सीखने का प्रयास करें। इसके बाद में हमारा अगला ग्रंथ आता है, क्या है? रामायण। क्या आता है? रामायण। रामायण भी स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आता है। क्या में आता है? स्मृति ग्रंथ। रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि की ये कथा आपने सुनी होगी। वाल्मीकि के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि एक जो है गांव में रहते थे, और एक बहुत बड़े डाकू टाइप के लोग थे जो लोगों को रास्ते में रोक कर उन्हें लूटा करते थे, है ना। और वाल्मीकि एक बार किसी ऋषि को, कोई साधु को पकड़ लिया और उससे कहा कि ला पैसे निकाल, नहीं मैं तुझे मारूंगा। तो उसने पूछा कि ये पैसे किसके लिए ले जा रहा है? उसने, मैं सबके, मेरा परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसने कहा इस, तू जो मुझ पे अत्याचार कर रहा है, मुझे मारेगा और जो पैसे छुड़ाएगा, उससे जो पाप होगा, उससे जो पाप होगा, क्या सभी लोग तेरे घर वाले उसमें भागीदार होंगे? भाई ठीक है, तू मुझे पैसे छुड़ा लेता है, लेकिन उससे जो पाप होगा उसमें भागीदार भी सब होंगे। जब तेरे तेरे द्वारा कमाए गए इस कमाई में सब भागीदारी से खा रहे हैं, तो जो उससे पाप होगा वो उसमें भी सब भागीदार होंगे। मैंने कहा बिल्कुल होंगे। फिर घर में पूछ किया कि तू चला जाएगा कि मुझे बांध जा। उसे बांध के वो घर पूछने गए। बाप से पूछा, पिताजी जो मैं पैसे ला रहा हूँ, आप हर दिन बढ़िया, है ना, खीर खींच रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, कपड़ा ले रहे हो इस पैसा से, तो क्या उसका जो पाप होगा उसके भागीदार? उसके हमें क्या लेन देन है? तेरा कर्तव्य, तू हमारा पुत्र है, हमें कमा के ला। तू कहाँ से कमा के ला रहा है? हमें उससे क्या मतलब है? जो पाप होगा वो तू जाने। भाई से पूछा, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, सबने कहा भाई देखो हमें मतलब सिर्फ पैसों से है। अब तू किस तरीके से कमा रहा है, उसका पाप के भागीदारी या पुण्य के भागीदारी वो तू तेरे लिए जान। उनका दिमाग खराब हो गया यार। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो लूट रहा हूँ लोगों को, कुछ कर रहा हूँ, पैसा तुम्हें ला के दे रहा हूँ, और तुम बस केवल खाने में हिस्सेदार हो, पाप पुण्य में हिस्सेदार नहीं हो। उन्होंने कहा साहब महाराज की सही कह रहे, तुम कहीं भी कोई हिस्सेदार नहीं, क्या करें? तो बस सत्य यही है कि ईश्वर का नाम जपो, भाड़ में जान दो उन्हें जब वो हिस्सेदारी नहीं है तो। अच्छा कि मैं ईश्वर का नाम तो जपूं, लेकिन कब तक जपूं कि जब तक तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो? मैं कैसे मानूं ईश्वर की प्राप्ति हो गई? तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी थी जो हाथ में जो पड़ी थी, वो उठा के दे दिया कि तू जब तक ईश्वर का नाम जप, जब तक इस लकड़ी में पत्ते न निकल आए, सूखी लकड़ी में। ठीक है, भोरे आदमी थे। उन्होंने कहा ठीक है, क्या वो जपना है? कि उन्होंने कहा राम राम जपना है। राम 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 जपते जा रहे थे। राम 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 जपते जा रहे थे। राम 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 राम। अपने आप ही जब राम राम बार बार कह देते हैं तो राम का उल्टा मरा 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 हो जाता है। तो एक वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि, है ना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने एक नदी पड़ी। नदी में वो मुदगल जो था वो अपने कंधे पे रखे हुए थे, मरा 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 करते जा रहे थे। एक लाखा बंजारा था जो अपने बहुत सारे बैलों को लेकर निकल रहा था। अच्छा, वो जो नदी थी उसको क्रॉस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। नदी क्रॉस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। वो बैल बहुत, जब उसके बहुत सैकड़ों बैल थे। वो बैल बहुत ज्यादा प्यासे थे। वो नदी को देखकर बैलों ने भागना शुरू कर दिया। और जो जो उसका जो बॉडी का जो 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 सैनिक लगे हुए थे, जो उस पर जो उगाई करने वाला व्यक्ति था, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, वो लठ ले लेके बैलों को मारने लगा। उठने का पहले टैक्स दे तब बैलों को पानी पीने दूंगा। उसने कहा भाई बैला ने पानी पिलन दे, मैं भग थोड़ी रहा हूँ, मैं टैक्स दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, वो बैल बैल मुंह डाल रहे हैं, वो लट्ठा न दे बैल में। वाल्मीकि जी इस बात को देख रहे थे। उन्होंने कहा यार कि जीवन में बहुत पाप करे हैं मैंने, और ये हरामखोर कितना बेकार आदमी है जो पशुओं को, बैलों को पानी नहीं पीने दे रहा। एक काम करो कि अपन ए, 2 4 6 8 दिन और जपेंगे राम राम, और जपेंगे नाम, एक पाप लास्ट और कर लाऊं, जा जरूर सको हूँ। उन्होंने वो लकड़ियाँ रखे थे मुदगल, वो उठा के, वो जो उगाही करता था, जो वसूली करने वाला व्यक्ति था, सैनिक था, उसके मूल में अड़सा दिया। वो वहीं निपट गया। और बनने गई ठीक है साहब, वहीं उस रेत में बैठ गए जो नदी की रेत थी। और वहीं बैठ के उस मगदल को सामने गाड़ दिया, उसे रख दिया। और वो राम 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 करने लगे। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उसमें से
पत्तियां निकल आई थी। तो मतलब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उन्हें आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा बोध। और फिर उन्होंने राम के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले ही रामायण संस्कृत में लिखा, जिसमें शुरू में तो 6,000 श्लोक थे, पर वर्तमान में इसमें कितने, 24,000 श्लोक हैं। कितने, 24। और 24 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशति। चतुर चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब 24, और हजार माने सहस्त्र, का माने ग्रंथ। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। कालांतर में इसमें 24 श्लोक हो गए, बाद में शुरू में 6,000 थे, वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अगले स्लाइड की बात करें अपन। तो इसके बाद में वाल्मीकि, अच्छा रामायण के बाद में महाभारत कहाँ रह गया। पुराण, रामायण, सूत्र। महाभारत लिखा नहीं इसने। चलो यहीं पर महाभारत के बारे में बात कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, महाभारत जो है, महाभारत का जो रचनाकार माना जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वेद व्यास। और महाभारत को जय संहिता क्या कहते हैं, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं, 1,00,000 श्लोक। इस प्रकार देखा जाए तो इस विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ी पुस्तक है महाभारत। 1,00,000 को संस्कृत में कह सकते हैं तत् सहस्त्री संहिता। सत का मतलब है 100, और सहस्त्र का मतलब है 1,000। 100,000 माने 1,00,000। 100,000 का मतलब क्या होता है, 1,00,000। सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी, या जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही है, इसमें जो है कौरवों एवं पांडवों के युद्ध का वर्णन है। ठीक। और महाभारत के बारे में तक कैसे घर में नहीं रखना चाहिए, घर में नहीं पढ़ना चाहिए, फालतू की बात है। इतना शानदार ग्रंथ है वो तो, क्योंकि उस लड़ाई की बात है इसलिए कि घर में मत रखो, नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी। ये सब फालतू की बात है। राम महाभारत आपने देखा होगा, है ना, B.R. चोपड़ा का महाभारत, उनके संवाद देखो आप, हर उसकी पंक्ति से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, हर संवाद से सीखने को मिलता है। बहुत सुंदर कथा है महाभारत। और महाभारत का ही एक हिस्सा है क्या, गीता। गीता आप समझ लीजिए कि ना तो आप वेद पढ़िए, समझ में नहीं आएंगे, ना आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें, और ना ही आप आरण्य पढ़ें आप, और ना ही आप वेदांग पढ़ें, ना आप उपनिषद पढ़ें। आप केवल एक ही ग्रंथ पढ़ लें, गीता। इसमें मात्र 700 श्लोक है। ये सब का निचोड़ है। जो सब कुछ, सब में जो कहा गया है, जो उपनिषदों में कहा गया है, जो वेदों में कहा गया है, जो ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, सारे ग्रंथों में जो कुछ भी कहा गया है वो सब काय में है, गीता में। आप केवल गीता को पढ़कर अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया इस आध्यात्म ज्ञान है। हालांकि अब लोग बाग नहीं समझते हैं तो नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या आ जाते हैं, सूत्र। क्या आ जाते हैं, सूत्र। सूत्र है क्या चीज, पहले समझ लीजिए। सूत्र, जैसे आप जानते हैं सूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर्मूला। क्या कहते हैं, फॉर्मूला। आपने देखा है भाई, जैसे सूत्र होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, छोटे छोटे सूत्र अगर आपको याद हैं तो उसमें मान रख के आप 1 मिनट में उसका आंसर ले आते हैं। याद है कि नहीं याद, है ना। आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है, आपको साधारण ब्याज का सूत्र याद है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है, वृत्त की परिधि याद करना है, घना घना आपका। गणित में आप सूत्रों का कितना प्रयोग करते हैं। मतलब आपको बहुत बड़ी चीज याद ना करके एक छोटी सी चीज याद कर लो तो आपसे बड़े से बड़े जो हैं आपके
सवालों को आप हल कर सकते हैं। वेद, उपवेद, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि बड़े बृहद हैं, बड़े विस्तृत हैं, और इन सबको याद कर पाना बड़ा मुश्किल था। आम मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती थी। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने उन संपूर्ण ज्ञानों को, इन उन बृहद ज्ञानों को छोटे छोटे सूत्रों में बांट दिया, जिससे आम लंबे समय तक उन्हें याद रखा जा सके, और उन सूत्रों की फिर क्या कर दी, व्याख्या कर दिए जाए बाद में। तो 4 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। सूत्र क्या है? बृहद चीजों का छोटा सा रूप। इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई है। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कल्प भी कहा जाता है। कल्प ऐसे सूत्र जिनमें नियमों और विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। नियम, क्या करना चाहिए मनुष्य को, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो 4 प्रकार के सूत्र हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है ग्राह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र, और चौथा है शुल्ब सूत्र। ठीक है, कौन कौन सूत्र हैं? स्रोत सूत्र, ग्राह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र मतलब क्या होता है? क्योंकि जो श्रुति परंपराओं में जो ग्रंथ थे, जिनके माध्यम से हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की वेदी बनाते हैं, यज्ञ की वेदी बनाते हैं, या यज्ञ में आहुतियां देते हैं, यज्ञ विधान की बड़ी लंबी परंपरा और बड़े बृहद वर्णन थे, उन्हें छोटे छोटे कायम बना दिए सूत्रों में। वेदों में वर्णित यज्ञ भाग का क्रमबद्ध विवरण, इस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के स्रोत सूत्र या आश्वालायन, सांख्यायन, यजुर्वेद का कात्यायन, आप स्तंभ, हिरण्यकेशी, बौद्धायन, भरद्वाज, मानव तथा बैखानज, सामवेद का लोटायन, ब्राह्मण निभा, आरसे, अर्थवेद का बैतान। ये सभी क्या है? मैंने क्या कहा, सुनो, पूरी कहानी है, मूड दुखने लगेगा। हम क्या क्या पढ़ें? कुछ नहीं, इतना याद कर लीजिए कि जो वेदों में यज्ञ करने का वर्णन किया गया था, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यज्ञों का विधान की परंपराओं की चर्चा करी थी। हम उन वेदों में यज्ञ करने के तौर तरीकों को कैसे याद रखें, इसलिए उनके छोटे छोटे क्या बनाए, सूत्र बनाए। उन सूत्रों को क्या कहते हैं? स्रोत सूत्र। आई बात समझ में? ग्रह सूत्र, अब दो गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीने के हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या नियम बताए हैं, जो नियम बताए हैं उन नियमों को ही क्या कहा है? ग्रह सूत्र। उनका, उन नियमों का छोटा रूप क्या कहलाया? ग्रह सूत्र। तो गृहस्थाश्रम संबंध, धार्मिक अनुष्ठान, कर्तव्य, प्रमुख ग्रह सूत्र, सांख्यायन, आश्वायन, बौद्धायन और आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, परिष्कार, गोभिल, खोदरी एवं कौशिक। इन इन ब्राह्मणों ने जो बड़ी बड़ी व्याख्याएं करी थी, उनके छोटे छोटे से सूत्र क्या कहलाते हैं? गृहस्थ जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन के नियम कर्तव्यों को बताते हैं ग्रह सूत्र। स्रोत सूत्र क्या बताते हैं? वेदों या वेदांगों में वर्णित यज्ञ आदि के कार्यों को कैसे संपादित करें, इसके लिए क्या बनाए गए थे? स्रोत सूत्र। गृहस्थ जीवन जीने में क्या क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को समझाते हैं कौन से सूत्र? ग्रह सूत्र। सरलीकरण में आ रहा है ना, सरलीकरण करके नहीं मालूम चले गए वैसे ही। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र नाम से ही मारा कि वर्ण धर्म राजा के कर्तव्य। एक राजा का क्या धर्म, धर्म मतलब तो आपकी ड्यूटी बताना है। राजा का कर्तव्य क्या है, प्रायश्चित विधान क्या है, अगर कुछ गलत हो जाए तो न्यायालयों की स्थापना व करा, कैसे न्याय, न्याय कैसे हो, न्याय के लिए बात, कराधान, टैक्स, कराधान मतलब क्या होता है? कर का आदान, कर किस तरीके से लिया जाए, वियोग नियम, गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण, प्रमुख धर्मसूत्र, वशिष्ठ मानव, आपस्तंभ, बौद्धायन, गौतम, धर्म सूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। क्या कह रहा हूं भाई? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। तो आप, राजा के कर्तव्य क्या है, न्याय के, न्यायालय कैसे बनाए जाएं, उन न्यायालय का क्या काम होगा, ये सारे कर कैसे लगाए जाएं, ये अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया काय में? धर्मसूत्र। यानी आपकी ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए, ये क्या है? धर्मसूत्र। और शल्व सूत्र है, ये
कर्म कांडों संबंधित है। यज्ञ, सल्व का अर्थ होता है एक धागा, क्या होता है धागा, यानी कि बेदी होती है ना, बेदी, बेदी में कितने लेयर होंगे, बेदी की कितनी लंबाई होगी, यज्ञ बेदी, उसकी कितनी चौड़ाई होगी। यज्ञ आदि अनुष्ठानों में जो छोटी छोटी बातें, बेदी की लंबाई चौड़ाई, बेदी का निर्माण, ये सब चीजों के लिए क्या बनाया, सालसूत्र। शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञी वेदियों को नापने तथा स्थान, किस स्थान चयन, कौन से स्थान बनाए जाए, निर्माण आदि का वर्णन है। आर्यों के ज्योतिष ज्योमिति ज्ञान की परिचायक है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो आर्य लोग थे वो ज्यामितीय, ट्रायंगल, त्रिभुज, ज्योमेट्री जानते हो ना, पढ़िए गलत में, है ना, त्रिभुज चतुर्भुज, आप आयत घन घनाभ इत्यादि वो सारी चीज जो तुम्हारी, वो उसमें किस तरीके से हमें ये मालूम चलता कि वो आर्य लोग थे, वो ज्यामितीय ज्ञान भी रखते थे। कितने सूत्र हैं, 4 सूत्र, स्त्रोत सूत्र हैं। इसमें जो है यज्ञादि, वेदों में यज्ञादि के विधान के बारे में बात करेगा। दूसरा ग्रह सूत्र है, तो एक गृहस्थ के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। तीसरा धर्म सूत्र है, राजा न्यायालय आदि के धर्मों की व्याख्या के बारे में क्या है, धर्म सूत्र है। और चौथा हमारा स्वल्भ सूत्र है, जिसमें यज्ञ की वेदियों के निर्माण से संबंधित है। बात सही में आ गई, ये हमारे क्या हो गए, सूत्र हो गए। स्मृतियां मैंने आपको बताई थी, स्मृति तो वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, और इसके धर्मशास्त्र, इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इन कहाँ कर रहा था मेरे सामने से? देखिए, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, ये तो पक्का है कि स्मृतियों के बाद ही क्या, सूत्रों के बाद क्या आए हैं, स्मृतियां आई हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार ये देखो, मेघतिथि, भरूची, कुल्लुक, भट्ट और गोविंद राय, अभी पढ़ा था अपन ने, फिर से आ गया। याज्ञवल्क स्मृति के भाष्यकार कौन सा है, अपार, अपारकर, विश्व एवं विज्ञानेश्वर। बता था विज्ञानेश्वर की एक पुस्तक और है, मिताक्षरा। दाय भाग के लेखक कौन है, जिबूती विद्वान। ये विधि ग्रंथ है। इसके बाद क्या आता है हमारा, लौकिक साहित्य। क्या आता है, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य समझ, लौकिक साहित्य, शांति बनाए रखना, 15 मिनट और पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य से तात्पर्य क्या है, जो साहित्य इतिहास जानने के वे स्रोत जिनका संबंध काय से नहीं है, धर्म से नहीं, काय से नहीं है, लौकिक साहित्य कहलाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनके भारतीय इतिहास जानने में काफी मदद मिलती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक या जीवनियां, जीवनी समझे तो किसी व्यक्ति के जीवन का परिचय, है ना। हमने कहा साहब तुलसीदास जी की जीवनी लिखना है हमको, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो क्या कहलाती है, वो जीवनी। जब मैं अपने जीवन के बारे में खुद लिखता हूं तो क्या कहलाती है, आत्मकथा। क्या कहलाती है, नहीं में आ रही बात, नहीं आ रही, क्या कहते, कहाँ चला गया जो ना बैठो है तुम, एक ध्यान दो यार, खो मत, सपनों मत खो, यहाँ सुनो। जीवनी किसे कहते हैं, ये पास वाले से पूछ रहा हूँ तेरे से, ये पीछे मत देखे, तेरे बगल में पास, पास मतलब बगल वाला होता है, वो पीछे वाला होता है। जब कहे ना पास वाला मतलब बगल वाला, वो पीछे वाला या आगे वाला अलग होता है। भाई सुन ले यार, नहीं रहा तू, जीवनी किसे कहते हैं, और आत्मकथा क्या होता है, अपने द्वारा, खुद के द्वारा लिखी जाती है। तो ये जो जीवनी है, आत्मकथा, इनका संबंध धर्म से थोड़ी है। जब भगवान के बारे में हमें बात करने में, सीधा बैठ जा, सीधा बैठ, आराम को। अब आप ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा ग्रंथ होता है, धार्मिक। तो हम किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, लौकिक। लौकिक मतलब इतिहास के किसी राजा का वर्णन, है ना, किसी युद्ध का वर्णन, किसी व्यक्ति की जीवनी का वर्णन, है ना, आदि का। इन सब पुस्तकों से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा मिलती है। देखिए अब कौन कौन सी पुस्तक है, जैसे मैंने कहा, कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मुझे बताओ, अर्थशास्त्र में बात राजनीति की हो रही है, क्या की हो रही बात, राजनीति की जो बात हो रही है, तो राजनीति की जो पुस्तक है
तो धर्म की बात तो है नहीं है, मतलब वो धार्मिक किताब तो है नहीं, वो तो कंस की पुस्तक है। वह पुस्तक है लौकिक। क्या है? जिसका संबंध इस लोक से होता है वह कहलाती है लौकिक। ठीक है, लोक से संबंधित। लोक में क्या लग रहा है? एक प्रत्यय। शब्द क्या है? लोक। लोक माना दुनिया। प्रत्यय क्या लगा है? एक। एक का मतलब होता है संबंधित। देखिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास में शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य राजा कैसे राज करते थे, उनने राज्यों को कितने भागों में बांटा था, कैसे कर लेते थे, कैसे, है ना, कैसे दंड देते थे, कैसे न्याय करते थे, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कैसे मिलती है? अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा, या इनका नाम एक और है विष्णुगुप्त। इन्हें क्या नाम से जानते हैं अपन? इन्हें हम विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम है, चंद्रगुप्त के। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर के कवि कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी है। क्या है? राज तरंगिणी एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? कल्हड़। और इसमें कश्मीर के राजवंश का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? कश्मीर में लोहार वंश, उत्कल वंश, है ना, महारानी दिद्दा, ये कश्मीर के राजाओं का वर्णन किस पुस्तक में है? राजतरंगिणी। ये एक प्रश्न हजारों बार एग्जाम में आया है कि बताइए राजतरंगिणी का संबंध कैसे है? तो कश्मीर के राजवंश से। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है कल्हड़ ने। किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने पुस्तक लिखी कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय। देखो भैया, संस्कृत की 3 किताबें हैं। संस्कृत के व्याकरण की 3 पुस्तकें हैं। इन्हें, इन तीनों पुस्तकों के लेखकों को संस्कृत का त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनमें एक हमारे कौन है? पाणिनि। दूसरे हमारे कौन है? कात्यायन। कात्यायन को हम वररुचि भी कहते हैं। और तीसरे कौन से हैं? पतंजलि। पतंजलि। कौन कौन सी कवि? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये 3 महर्षि हैं। इनको संस्कृत का त्रिमुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत का? इनको संस्कृत का हम त्रिमुनि भी कहते हैं। त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि जी एक हैं, कात्यायन 2 हैं, और पतंजलि 3 है। सबसे पहले संस्कृत की पहली व्याकरण किताब, इसमें संस्कृत के व्याकरण को समझाया गया सूत्रों के माध्यम से। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ मतलब समान वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ वर्ण बनता है। हिंदी की स्वर संधि में दीर्घ स्वर्ग संधि। जैसे मैंने कहा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। आ और आ मिलके बड़ा आ। कृष्ण धन अर्पण कृष्णार्पण। भानुधन उदय भानुदय। ये दीर्घ संधि का जो सूत्र है, कौन सा सूत्र? सवर्ण दीर्घ वृद्धि रेची। ऐसे लगभग अष्टाध्यायी पुस्तक में 4000 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। दुनिया की पहली व्याकरण की किताब अष्टाध्यायी जो किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी। और उसी किताब का अध्ययन करके वररुचि या कात्यायन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वार्तिक। क्या नाम है? वार्तिका या वार्तिक। ठीक है। और पतंजलि ने भी उसी पुस्तक को, अष्टाध्यायी को पढ़कर और वार्तिक को पढ़कर, या अष्टाध्यायी पर जो भाष्य लिखा, क्या लिखा? भाष्य बताया था मैंने, टीका और भाष्य। किसी पुस्तक को पढ़कर मैं अपने हिसाब से लिख दूं, उसे क्या बोलते हैं? भाष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पतंजलि ने पतंजलि ने जो भाष्य लिखा है वो छोटा मोटा भाष्य नहीं है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसका नाम क्या है? महाभाष्य। देखो, मैं बताऊं, कभी प्रश्न बन जाए, पाणिनि को क्या कहते हैं? सूत्रकार। पाणिनि को कहा जाता है सूत्रकार, क्योंकि इन्होंने क्या लिखे हैं? अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे हैं। और कात्यायन को कहा जाता है वार्तिकाग, वार्तिकार, वार्तिककार। और इन्हें कहा जाता है पतंजलि, इसको पतंजलि को कहा जाता है क्या? भाष्यकार। उन्होंने क्या लिखा है? भाष्य, भाष्यकार।
तो इन्होंने भाष्य लिखा है। कार का मतलब होता है करने वाला, सूत्रकार सूत्र लिखने वाले, वार्तिकार वार्तिका को लिखने वाले, और भाष्यकार महाभाष्य को लिखने वाले। इसके अलावा गार्गी संहिता भी है उनकी। विशाखा दत्त की एक पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस एक नाटक है। क्या है? एक नाटक। विशाखा दत्त ने पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस, यह भी लौकिक साहित्य की श्रेणी में आता है। और कालिदास ने तो आपको पता है कि बहुत बेहतरीन, टोटल कुल मिलाकर के 7 पुस्तक लिखी है। किसने? कालिदास ने। कितनी पुस्तक लिखी है? कालिदास की कुल 7 पुस्तकें हैं। इनमें 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। इसमें 2 खंड काव्य हैं, खंड काव्य हैं, और इसमें 3 नाटक हैं। आपको बता दूं मैं, कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। कालिदास को संस्कृत का भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। कालिदास उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। उनके उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव से पार्वती का विवाह है, रघुवंश में रघु के राजाओं का वर्णन है। खंड काव्य इनके 2 हैं, एक का नाम है ऋतु संगार, एक का नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। और इनके नाटक 3 हैं, वो तीनों लव स्टोरी हैं। तीनों क्या है? लव स्टोरी हैं, जिनमें विक्रमोर्वशी, राजा विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी, मालविका अग्निमित्रम, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, और अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम, ये 3 नाटक हैं। ठीक है भैया। कालिदास और विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। यवन कौन थे? ये सिकंदर, यूनान से आए सिकंदर वगैरह को अपन क्या कहते हैं? यवन कहते हैं। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष की किताब का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। इसे बुद्धों की रामायण कहा जाता है। किसे? बौद्धों की रामायण। बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र। किसने लिखी है? अश्वघोष। बाण भट्ट की किताब का नाम क्या है? हर्ष चरित्र। बागपति का गौण बहो, बिल्हड़ का वेरी मोस्ट विक्रमांक देव चरित्र, पद्मगुप्त का नवशाहंस का चरित्र, नवशाह नवशाहंस चरित्र, और जयानक का पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय ग्रंथ। इसमें तो कुछ दिए हैं, बाकी तो आपको प्राचीन भारतीय पुस्तकों को हम याद करेंगे आगे। बहुत सारी किताबें हैं याद करने को। हमारा एक चीज यहाँ पर कंप्लीट होती है, वो आ जाती है हमारा 2 लौकिक साहित्य। क्या हो जाता है? देखिए, साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य कंप्लीट करवा दिया है। धार्मिक साहित्य में अभी केवल हमारा ब्राह्मण साहित्य हुआ है, और जैन और बौद्ध साहित्यों की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। साथ में ही कल मैं आपकी क्लास में पढ़ाऊंगा, वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या पढ़ाऊंगा? विदेशी यात्रियों का विवरण। और साथ में ही हम कल थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे काय की? पुरातत्व साक्ष्यों की। क्या बात कर लेंगे? पुरातत्व साक्ष्य, यानी हम कल साक्ष्य की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।